सबको नमस्कार। आपको शैल चतुर्वेदी जो एक हास्य कवि हैं उनकी एक कविता में सुनाता हूँ कि एक दिन मामला यूं बिगड़ा, हमारी घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से मैं नर्म हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि बेशर्म हूँ। पत्ते की तरह कांप जाता हूँ, बोलते बोलते हाँफ जाता हूँ, इसलिए कम बोलता हूँ। मजबूर हो जाऊं तभी बोलता हूँ। हमने कहा पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, कोई एहसान नहीं करती जो बनाकर खिलाती हो। क्या ऐसे ही घर चलाती हो? शादी को हो गए 10 साल, अकल नहीं आई, सफेद हो गए बाल। पड़ोस में देखो अभी बच्ची है मगर तुमसे अच्छी है। घर घर कांच सा चमकता है और अपना देख लो तो खून छलकता है। कब से कह रहा हूं कि तकिया छोटा है, बड़ा कर दो, दूसरा गिलाफ चढ़ा दो। चढ़ाना तो दूर रहा, निकाल निकाल कर रुई साले को आधा कर दिया और रुई की जगह कपड़ा भर दिया। कितनी बार कहा कि चीजें संभाल कर रखो, उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला, कितनी बार खोजा। और रुमाल की जगह जानते हो पैंट से निकलाया मोजा। वो तो किसी ने शक नहीं किया कि नहीं किया, क्योंकि हमने खट से नाक पर रख लिया। काम करते करते टेबल पर पटक दिया। इतने वो चपड़ासी है और देखकर बोला कि साहब आपका मोजा। हमने कह दिया हमारा नहीं है, किसी और का होगा। वो तो अकल काम कर गई, मगर पत्नी जी तुम्हारी वजह से मोजे की जोड़ी बिगड़ गई। कुछ तो इज्जत रखो। अरे मैंने 50 बार कहा कि मेरी अटैची में अपने कपड़े मत रखो। उस दिन कवि सम्मेलन का मिला तार, जल्दी जल्दी में मैं तो चल दिया अटैची उठाकर। खोली कानपुर जाकर देखा तो सर चकरा गया, सादा पजामे की जगह पेटीकोट आ गया। तब क्या खाक कविता पढ़ते या तुम्हारा पेटीकोट पहनकर मंच पर मटकते? 1 माह से लगातार कद्दू बना रही हो, कद्दू, वो भी रसेदार। खूब जानती हो मुझे नहीं भाता, खाना खाया नहीं जाता। बोलो तो कहती हो बाजार में दूसरा साग नहीं आता। और वो कल कल पड़ोसी का राजू बाहर खड़ा मूली खा रहा था और उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। कई बार कहा ज्यादा मत बोलो, संभाल कर मुंह खोलो। अंग्रेजी बोलती हो। जब बाहर जाता हूं तो बड़ी अदा से कहती हो टाटा, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मारा तुमने मुझे चाटा। मैंने कहा मुन्नू को कब्ज है, एनीमा लगवा दो। पहुंच गई डॉक्टर के पास, बोली डैनीमा लगा दो। अरे वो तो गनीमत है कि डॉक्टर होशियार था, कोई नीम हकीम होता तो बेड़ा ही पार था। वैसे ही घर में जगह नहीं है, एक पिल्ला उठा ली, पाव भर दूध बढ़ा दिया, कुत्ते का दिमाग चढ़ा दिया। तारीफ करती है उसकी पूंछ की और उससे तुलना करती है मेरी मूछ की। तंग आकर मैंने भी कटवा दी, मर्दों की रही सही निशानी ही मिटवा दी। वो दिन याद करो जब काटती थी घूंघट 2 बीते का, अब फुग्गी बनाती हो फीते का। अब 2 ब्लाउज के लिए लगता है 1 मीटर, पहले 2.5 गज में 2 बन जाते थे। आधी पीठ खुली रहती है, मैं देख नहीं सकता और दुनिया थकती है। मायके जाती हो तो आने का नाम नहीं लेती हो, लेने पहुंच जाओ तो माँ बाप से किराए के दाम नहीं लेती हो। कपड़े बाल बच्चों के लिए सिलवा कर ले जाती हो तो भाई भतीजों को दे आती हो। 2 साड़ियां क्या ले आती हो, सारे मोहल्ले को दिखाती हो। साड़ी होती है 50 की मगर 100 की बताती हो, सबको उल्लू बनाती हो। हम समझ जाते हैं तो हमें आंख दिखाती हो। हम जो भी आया बक रहे थे और बच्चे खिड़कियों से गुजर रहे थे। हमने सोचा कि वो भी बर्तन धो रही है। मुन्ना से पूछा तो बोला अरे पापा जी माँ तो सो रही है। हमने पूछा कब से? तो बोला जब से आप चिल्ला रहे हो ना, तब से।